Hello guys, my name is Siddharth Kandwal. Welcome back to my channel. This video is bilingual and English part will start after Hindi part, so stay with me. तो कैसे हो आप सब यार। तो लास्ट वीडियो जो कि मैं अरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर लेके आया था, सिलेबस एंड उसको कैसे कवर करना है, मैंने वीडियो में पूरा समझाया है। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वो ये भी आप चेक भी कर सकते हैं। एंड उस वीडियो के बाद से काफ़ी लोग मुझे कहने लगे थे कि भाई रीजनिंग पे सेपरेट ऐसी एक वीडियो लेके आओ। तो आज मैं रीजनिंग पे आपके लिए सेम वीडियो लेके आ चुका हूँ कि आपको रीजनिंग में आपका सिलेबस क्या क्या है एंड आपको कैसे कैसे रीजनिंग की तैयारी करनी है। तो आपको पूरा सिलेबस जो है आपका वो आपकी स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, चैप्टर वाइज लिस्ट क्या क्या है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको इन चीज़ की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो आपको वही सब करना है जैसे कि मैंने मैथ्स के लिए बताया था कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पहले एक बार सिलेबस पूरा फिनिश कर लेना है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस फिनिश रहता है तभी आप हर चीज़ को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एंड आप डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर आप ट्रिक के भरोसे केवल जा रहे हैं कि केवल मैं ट्रिक्स सीख जाऊँ तो मैं कर लूँ, वैसे रीजनिंग में इतनी कोई ट्रिक्स तो होती भी नहीं है। लोग मैथ्स में ज़्यादा ऐसा करते हैं कि ट्रिक्स कर सीख के काम चल जाए, तो ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार सिलेबस तो फिनिश करना ही पड़ेगा। तो जितने भी ये चैप्टर्स दे रखे हैं इनको एक बार कर डालिए। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो इतना सिलेबस नहीं है, बैंक का थोड़ा कम सिलेबस है। मतलब यही काफ़ी टफ चीज़ें हैं, भले ही टफ चीज़ें हैं बैंक के सिलेबस में रीजनिंग की, लेकिन काफ़ी कम चीज़ें हैं अगर आप देखें तो पहले एक बार सारे चैप्टर्स फिनिश कर लीजिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बिगनर से एक बार इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएं। क्योंकि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप फिर बिगनर नहीं है, आप अपने आप में एक इंटरमीडिएट इंसान हो चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये सारे चैप्टर्स फिनिश कर लीजिए। एंड अब अगर आप एक इंटरमीडिएट हो चुके हैं तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है एक बार, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको वही करना है 5 क्वेश्चंस रोज़ के रोज़ हर चैप्टर से करने हैं। एंड रीजनिंग में आप देख रहे होंगे चैप्टर भी थोड़े कम है, तो ये आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालेगा। तो 5 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के करने हैं, सिवाय पजल्स एंड इनपुट आउटपुट के। इसके आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक दिन में कम से कम 5-6 पजल्स कीजिए और 5-6 इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन कीजिए, जो कि मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पजल्स जो हैं और इनपुट आउटपुट जो है, ये दोनों ही तरह के चैप्टर ऐसे हैं कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करी जाए उतना अच्छा है। पजल्स एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है, जैसा कि मैथ्स में नंबर सीरीज है, रीजनिंग में पजल्स हैं, ये आपकी ब्रेन एक्सरसाइज है। जितने पजल्स आप लगाते जाएंगे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको पजल रोज़ के रोज़ कम से कम 5 से 6 पजल बनाने हैं एंड इनपुट आउटपुट भी 5 से 6 बनाने हैं। इनपुट आउटपुट का भी सिस्टम वही है कि काफ़ी सारे लॉजिक दिमाग में बैठाने पड़ते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज़ में होता है। अगर आपके दिमाग में ज़्यादा लॉजिक बैठे हुए हैं तो आप कर पाएंगे। तो वही सीन इनपुट आउटपुट का भी है। अगर आपको दिमाग में ज़्यादा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपने किए होंगे, ज़्यादा लॉजिक आपके दिमाग में फिट रहेंगे, तो आप उन्हें ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपको क्या करना है। इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस सेट भी देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो आप देते हैं आपका मेरा प्रैक्टिस सेट पूरा होगा, उसमें तीनों सेक्शन इंक्लूड करके इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ये नहीं केवल रीजनिंग का केवल मैथ्स में ऐसा कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो कीजिए। इनपुट आउटपुट और पजल के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, 5-6 पजल कीजिए एक दिन की, और इनपुट आउटपुट भी 5-6 कीजिए। क्योंकि इनके क्या है, उनके 5-6 क्वेश्चन जैसे सिलॉगिज्म है उसके 5 क्वेश्चन, एक पजल में अपने आप में ही 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 पजल बनानी है। एक इनपुट आउटपुट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 इनपुट आउटपुट के अरेंजमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये मेरा मतलब है इस चीज़ से, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हैं उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट तो रोज़ का रोज़ देना ही देना है। ये प्रीलिम्स का है लिए है, जब आपका मेंस आने वाला हो फिर मेंस के प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, क्लैरिकल लेवल के पजल से कीजिए, जो क्लैरिकल लेवल के प्रैक्टिस सेट होते हैं उनसे कीजिए। और या बुक्स में भी शुरू के क्वेश्चन इजी होते हैं उन्हें कीजिए। धीरे धीरे आपका लेवल जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो पजल्स और इनपुट आउटपुट आपको ज़्यादा करना है, और ये बाकी ये क्वेश्चन हैं, यहाँ 5-5 क्वेश्चन भी रोज़ करते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो बहुत है। एंड बस इतना ही है रीजनिंग में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार काफ़ी छोटी वीडियो है, इतनी कम बातें तो मेरा कहना ये है यार कि मैं फालतू बातें करने में विश्वास नहीं रखता। जितना मैंने किया है मैं उतना ही आपको बता देता हूँ कि मैंने इतना करा था एंड इतने से हो सकता है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे अलावा और कुछ कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन ऐसा कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल प्रिपरेशन है वही होती है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो इंग्लिश में शुरू करेंगे। What's up guys, how are you all?
in this video we will talk about reasoning and how to go about reasoning. All the topics you can see on your screen. So this is the syllabus. Actually, after my last video that was on arithmetic, people were asking for reasoning also, that similar video you prepare for reasoning also. So that's why I am here with this video now. Okay, in this video I will tell you, if you are a beginner, how you have to go about reasoning. So the tips for reasoning is also the same. What you have to do is finish this syllabus once. If you are a beginner, you just finish this syllabus once, okay? Because finishing the syllabus is very important, just like I told in my last video also. Because if you are a beginner and you straight away jumps into practice set and some like questions from anywhere, so you're just getting questions and just doing them, so your basics won't be clear. If you go for tricks and tips, you search on the internet and try solving with those only, then you won't be able to clear the exam. First you have to know the core concept, you have to know the basics. That's why you have to finish the syllabus once. After your syllabus is finished, then you are already on an intermediate level. And now that you are on intermediate level, now I will tell you what you have to do next. Next, what you have to do is the same like arithmetic. I told you 5 questions every day. Same thing you have to do. 5 questions you have to do every day from each chapter, and this is for every chapter of this. And for puzzle, apart from puzzle and input output, for puzzle and input output, around 5 to 6 puzzles and 5 to 6 input output you have to do. What does it mean? Like in syllogism, there are one syllog will have 5 questions, like that only. That will be enough for you. But in this puzzles and input output, you have to do 5 puzzles. One puzzle will have 5 questions, so 5 are 25 questions of puzzles and 25 questions of input output. Why these questions are more? Because puzzles also, they are an exercise for your brain. If more puzzles you will do, the more exercise your brain will get, and it will be sharpened. That's why puzzles are around 5 to 6 puzzles and input output 5 to 6. Why? Because input output, there is different logic in different questions. It's like number series. Like in number series, every question has a different logic. Same is with input output. Every input output question has a different type of logic. So more questions you will do, more logic will get attached in your mind. So that's what you have to do. You have to focus more on puzzles and input output, and all these questions you have to do every day, like 5 questions. That will do after finishing the syllabus. I'm telling you, finishing the syllabus once is important. After that you can revise, like you don't have to do like first finish the syllabus, now revise again and again. Not like that. You just finish the syllabus, and with this revision will also happen, like because you are doing questions every day, so your revision is also going on and your preparation is also on the right track. And apart from all this, one practice set you have to give every day. That's what I'm screaming from the day one, that practice set is very important. So that's what you have to do. One practice set complete, English, maths, reasoning, not just reasoning or maths. You have to do one practice set complete apart from all this. So with this this preparation strategy is done. There is nothing so special. You must be thinking that I always keep my things compact and just say like this, but I just tell you people what I did. I don't believe in just spreading fake information like do this, you have to study like this, like that. Whatever I did, I am telling you that I did this, so that's what I am telling you. And this is really effective strategy. If you can follow this strategy, every day your chapters will get revised. So that what else do you need? Okay, so with this I will end the video. Thank you very much. And if you like the video, like, share, comment and subscribe. Bye bye.